नमस्कार, सोजस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सभी प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मंदिरों को सजाया गया है। चारों तरफ रासलीला, झांकियां और बाल गोपाल की लीलाएं दिखाई दे रही है। कहीं माखन चोर कृष्ण का रूप तो कहीं राधा कृष्ण की रासलीला ने भक्तों का मन मोह लिया है। इस बीच कृष्ण जन्माष्टमी के उत्साह को जानने श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे हमारे संवाददाता। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं बीकानेर के रांगड़ी चौक में, जहां पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसकी तैयारी चल रही है और पीछे देखा जा सकता है कि यहां पर कृत्रिम रूप से एक पेड़ बनाया गया है और साथ ही यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो पाकिस्तान के प्रति भारत में रोष उपजा है, जो गुस्सा आया है लोगों में, उसे देखते हुए इस बार जो कंस बनाया गया है वो पाकिस्तान का प्रतीकात्मक रूप दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जन्माष्टमी महोत्सव में जो सजावट की गई है उनमें यहाँ पर जो विशाल अपने जैसलमेर में रामदेवरा जो बड़ा धाम है रामदेव जी का, उनकी यहाँ 5 पीरों के साथ में रामदेव जी की प्रतिमा भी बनाई गई है और साथ में यहाँ पर अन्य जो देवी देवताएं हैं उनका भी समावेश किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो झांकी सजाई जा रही है ये सजीव झांकी सजाई जा रही है, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से बच्चे शिव जी का, रामदेव जी का और भगवान श्री कृष्ण का, राधा जी का, इस तरह से अनेक देवी देवताओं का रूप करेंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक जन्माष्टमी पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मनाया जाने वाला पर्व बीकानेर में घरों और मंदिरों में ही नहीं बल्कि विभिन्न मोहल्लों और चौक में भगवान के जन्म से लेकर कंस के वध तक सजीव झांकियों के साथ विभिन्न लीलाओं के साथ मनाया जा रहा है। जहां भगवान के विभिन्न रूपों के वर्णन के साथ इस बार ऑपरेशन सिंदूर की घटना के बाद पाकिस्तान के जनरल का कंस रूप में प्रतीकात्मक पुतला भी तैयार किया गया है। इसके साथ भारत पर पाकिस्तान के जब आक्रमण हुए और उन्हें हवा में ही मार दिया गया था तो एंटी रॉकेट सिस्टम का भी प्रतीकात्मक रूप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। बीकानेर के रांगड़ी चौक, मरुनायक चौक, छोटा गोपाल चौक सहित तुलसी सर्किल स्थित राधा कृष्ण मंदिर, मोहता चौक, हर जगह जन्माष्टमी की धूम है। महिलाएं कान्हा के वस्त्र, माखन, हांडी, झूले, सजावट के सामान, गहने आदि की खरीदारी करते हुए दिखाई दी। जन्माष्टमी पर हर वर्ष मनाया जाता है धूमधाम के साथ। आज रांगड़ी चौक में भी पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व की विशेषताओं को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ सनातन धर्म प्रेमी हैं, उनसे पूछेंगे कि जन्माष्टमी का क्या महत्व है, भगवान ये इसलिए त्योहार मनाया जाता है और आप इस संदर्भ में आज कौन सी तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या होगा। तो हमारा सबसे पहले सवाल रहेगा इनसे कि बताइए जन्माष्टमी पर्व की। राधे कृष्णा, मेरा नाम गणेश सारस्वत है। हमारे इस रांगड़ी चौक में लास्ट 33 सालों से एक आयोजन होता आ रहा है, जिसमें हम संपूर्ण पूरे मोहल्ले वासी इकट्ठा होके इस पर्व का आयोजन करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है और संपूर्ण बीकानेर लगभग यहाँ पे अलग अलग झांकियां देखने आते हैं, जिससे हम तैयार करते हैं। ये एक पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पर्व मनाया जाता है और ये माना जाता है कि एक बुराई पे अच्छाई की जीत का एक ये पर्व है, जिसे संपूर्ण सनातन प्रेमी बनाते हैं। धन्यवाद। राधे कृष्ण। जी सर, आप बताइए। देखिए, जन्माष्टमी बेसिकली ये है कि कृष्ण जन्म जो लीला है उसको हम लोग यहाँ दिखाते हैं। एक्चुअली ये होता है इसलिए कि कंस मदन के लिए भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण रूप से जन्म लेते हैं और उसके बाद उस जन्म के उत्सव को हम धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हम लोग लगभग 33 साल से मतलब वेस्टेज मटेरियल से हम लोग कुछ ना कुछ झांकियाँ बनाते हैं ताकि लोगों में इसका जुड़ाव बना रहे, सनातन के प्रति भाव बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जन्माष्टमी के लिए
ठाकुर जी के लिए लोगों का मन से जुड़ाव बना रहे। बेसिकली हम लोगों का यही रहता है। आज जो जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर रांगड़ी चौक में कितने सालों से मनाया जा रहा है और प्रशासन का इसमें क्या सहयोग है? ये 34 साल से मनाया जा रहा है और प्रशासन का सराहनीय सहयोग है। हमने जब भी प्रशासन के सहयोग की हेल्प की मांगी है और उन्होंने तुरंत, जैसे लेडीज़ 10 पुलिस, 10 जेंट्स पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सबकी व्यवस्था रहती है। बड़े अधिकारी भी यहाँ चेक करते हैं और जो राजनेता है, जैसे आज जेठानंद जी आ रहे हैं, संभागीय आयुक्त को भी निमंत्रण किया हुआ है, वो भी हो सकता है आ जाए। ऐसे जैसे हमारी कास्ट के आईजी है यहाँ प्रशांत भोजक, वो भी आ सकते हैं, उनको भी किया हुआ है। तो इसलिए उम्मीद सबसे है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी क्या चीज़ है मैं आपको बताऊं कि जनता वो सबसे बड़ी है और उसके लिए प्रशासन है। हमारा एक डीजे साथी है जो जब से वर्षों से चला रहा है, वो है एक लाइट टेंट का है, वो सारा है, ये सारा ये प्रशासन सहयोग कर रहा है? नहीं, ये मतलब प्रशासन की अलग सहयोग है, ये डीजे वाला अलग सहयोग है और ये लाइट टेंट वाला, ये सारे वर्षों से जुड़े हुए हैं और इनकी मतलब सहयोग भावना से ही ये सारा काम करते हैं। एक यहाँ पर जो पाकिस्तान का कुछ दिख रहा है यहाँ पर, वो क्या? हमने इस बार जो भारत पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का प्रोग्राम हुआ था उसको दर्शाया है। उसमें आसिफ मुनीर को कंस के रूप में बनाया है और बाहर जो है S-400 जो है वो लगाया हुआ डिफेंस सिस्टम, वो भी दर्शाया गया है ताकि हमारे भारत का सुरक्षा कवच है, एक भी मिसे को वो ड्रोन और मिसाइल नहीं गिर पाई उसकी वजह से, इसलिए उसको भी दर्शाया है और जिसने फेंकी उसको भी दर्शाया है ताकि लगे कि ये भारत का दुश्मन है, इसको तो जवाब मिल गया। आज क्या आयोजन हो रहे हैं? इस बार जन्माष्टमी पर हमारा विशेष आयोजन है। हमने इस बार महाअवतार नरसिम्हा बाबा रामदेव जी की धरती महादेव और नंदी के रूप में यहाँ विराजमान है और राम सेतु का निर्माण किया है और गोवर्धन उठाए हुए श्री कृष्ण और बाहर बंसीवट का मतलब निर्माण किया है, जिससे लोगों के प्रति आकर्षित, लोग उसके प्रति आकर्षित हो सके। ये हमारा मुख्य आकर्षण है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आइए, आनंद लीजिए और कृष्ण भक्ति में लीन हो जाइए। इस तरह से आज देखा जा रहा है कि जन्माष्टमी पर भव्य तैयारियां चल रही है, लोग यहाँ पर पर्व का आनंद ले रहे हैं और भगवान के प्रति जो समर्पण भाव है उसको दर्शा रहे हैं। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश बाबू, बीकानेर पश्चिम से राजभोज के साथ। तो देखा आपने किस तरह सभी लोग कृष्ण भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं की विविध झांकियां देखने को मिल रही है और हर किसी का मन कृष्णमय हो गया है। सो जैसे स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे प्रदेश की किसी ऐसी ही और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।